परिवारवाद यानी कि नेपोटिज्म सबसे ज्यादा बॉलीवुड में है और इसको लेकर सवाल अक्सर उठते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री उसी परिवारवाद से मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन मणिपुर और किसानों के पास जाने का समय उनके पास नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। पिछले 2 सालों से मणिपुर चल रहा है और फरवरी के महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों ही जगहों पर जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई समय है ही नहीं। लेकिन हां, जिस नेपोटिज्म के खिलाफ वो हमेशा बोलते हैं, जिस नेपोटिज्म के खिलाफ उनकी पार्टी, उनके कार्यकर्ता अक्सर बात करते हुए मिल जाएंगे, और उसमें सबसे बड़ा नाम तो कंगना रानौत का ही है। कंगना रानौत को लिए भी टाइम प्रधानमंत्री के पास नहीं है, लेकिन कपूर फैमिली के लिए प्रधानमंत्री के पास समय ही समय है। सवाल यहां यह नहीं है कि उनसे क्यों मिले, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री का शायद कपूर फैमिली से ज्यादा मणिपुर और किसानों से मिलना जरूरी था, लेकिन जहां जाने के लिए समय है ही नहीं। एक निजी चैनल पर बात करते हुए कंगना रानौत भी ये कह चुकी हैं कि पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री से मीटिंग के लिए वो लगातार समय मांग रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंगना रानौत को मिलने का समय ही नहीं दे रहे हैं। आखिर हिंदू शेरनी से और सबसे बेहतरीन कार्यकर्ता और नेत्री से प्रधानमंत्री को दिक्कत क्या है? कंगना रानौत से आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलना क्यों नहीं चाहते? और जिस नेपोटिज्म के खिलाफ कंगना रानौत शुरुआत से ही लड़ती आ रही हैं, लगातार बयानबाजी करती आ रही हैं, जो लगातार ये कह रही हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, परिवारवाद है, और जिसकी वजह से बाहर से आने वाले लोगों के लिए तमाम दिक्कतें होती हैं, यानी कि जो कपूर फैमिली बॉलीवुड का सबसे बड़ा दुश्मन है, बॉलीवुड में बाहर से जाने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, आखिर उसी दुश्मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों मुलाकात कर रहे हैं? सैफ अली खान और करीना कपूर खान को लेकर अक्सर बीजेपी के लोग या हिंदूवादी लोग लगातार एक के बाद एक कमेंट करते हुए आपको नजर आए होंगे। आखिर उसी सैफ अली खान से मिलने के लिए प्रधानमंत्री ने समय क्यों निकाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर सैफ अली खान का बॉयकॉट क्यों नहीं किया है? राज कपूर साहब का 100वां जन्मदिन, और जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपूर फैमिली से मिलने की बात करते हैं। लगभग 1 सप्ताह पहले कपूर फैमिली को यह बता दिया जाता है कि आपसे प्रधानमंत्री मिलेंगे। कपूर फैमिली में लगातार ये बातें चलने लगती हैं कि प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो बात कैसे करेंगे, क्या क्या बात करेंगे। और आज जब कपूर फैमिली प्रधानमंत्री से मिलने आते हैं तो उसमें राज कपूर साहब की बेटी, उसमें करिश्मा कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की बहन, यानी कि उन पूरा कपूर फैमिली वहां पर नजर आता है। कोई प्रधानमंत्री की तारीफ करता है तो कभी कपूर फैमिली के प्रधानमंत्री तारीफ करते हुए नजर आते हैं। राज कपूर साहब का भारत के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, या यूं कहें कि भारत की कला के लिए, बॉलीवुड के लिए एक अतुलनीय योगदान है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या उस फैमिली से मिलने की बजाय प्रधानमंत्री के पास इतना समय मणिपुर जाने के लिए नहीं है? फरवरी के महीने से किसान धरने पर बैठे हैं, क्या उन किसानों से मिलने का समय नहीं है? उनसे बात करने का समय नहीं है? यानी कि देश का जो प्रधानमंत्री 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम करता है, उसके पास एक भी घंटे का समय मणिपुर जाने के लिए नहीं है। जाना तो छोड़िए, उस मणिपुर पर बात करने का समय नहीं है। किसानों से जो दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलकर बात करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के घर के दरवाजे तक आ गए हैं, उनसे मिलने का समय नहीं है, तो मणिपुर तो खैर और भी बड़ी बात है। लेकिन कपूर फैमिली से मिलने के लिए पूरा समय है, उसी कपूर फैमिली से जिसको बीजेपी के नेता बॉलीवुड का दुश्मन बताते हैं, परिवारवाद की जड़ बताते हैं, उसी कपूर फैमिली से जो नेपोटिज्म को लेकर सबसे ऊपर है, ऐसा बीजेपी के लोग कहते हैं। उससे मिलने का समय प्रधानमंत्री के पास भरपूर है, हंसते मजाक करने का समय भरपूर है। जब उनसे मिलते हैं और राज कपूर साहब की बेटी बोलती हैं कि हम कैसे बात करेंगे, हम ये सोच रहे थे, और वो आदरणीय कहते हुए 1 से 2 बार अटक जाती हैं, तो प्रधानमंत्री फिल्मी अंदाज में आ जाते हैं और वो तुरंत बोलते हैं कट।
और वहां जोर का ठहाका आपको सुनाई देने लगेगा। यानी कि इस हंसी मजाक के लिए उनके पास भरपूर टाइम है, भरपूर समय है, लेकिन देश का एक जलता हुआ हिस्सा मणिपुर प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देता। उसके लिए उनके पास कोई समय नहीं है। देश का किसान जो प्रदर्शन कर रहा है, हो सकता है इसमें आपके और हमारे जो समर्थन या ना समर्थन करने की बात अलग अलग हो सकती है कि किसान सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उनकी मांग सही है या गलत है, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन अगर किसान दिल्ली तक आए हैं तो क्या उनसे प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए? अगर राज कपूर की फैमिली से मिल सकते हैं तो किसानों से भी मिलकर इतने समय तो दे सकते हैं, इतनी बात तो कर सकते हैं। 10 ही मिनट सही, लेकिन बात तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं होती। जब सैफ अली खान कहते हैं कि मैं पहले प्रधानमंत्री हैं आप देश के जिनसे मैं मिल रहा हूं, और आपने जिस तरह से काम किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि मैं 3 पीढ़ियों से मिलूंगा। शायद वो हो सकता है कि सैफ अली खान के परिवार के 3 पीढ़ियों की बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो राज कपूर की फैमिली की बात कर रहे हैं। पिताजी को मिला हूं, लेकिन और मैं सोच रहा बातों से लगता है कि वो मिलने का मौका मिलेगा। सैफ अली खान की 3 पीढ़ियों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके पिताजी को मैं जानता रहा, उनसे मैं मिला हूं, सैफ अली खान के पिता से, और उन्होंने कहा कि आप तीसरी पीढ़ी को लेकर नहीं आए, यानी कि तैमूर की वो बात कर रहे हैं। उसी तैमूर जिसको लेकर बीजेपी के लोग अक्सर हमला करते हैं कि करीना कपूर ने तो अपने और सैफ अली खान ने तो अपने बच्चों के नाम भी देश को लूटने वालों के नाम पर रखे हैं। तैमूर नाम रखा है, दूसरे बेटे का नाम भी का भी जिक्र लगातार बीजेपी के लोग करते हैं। और उसी तैमूर से मिलने के लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप तीसरी पीढ़ी को लेकर नहीं आए। मैं चाह रहा था कि तीनों पीढ़ियों से मिलूं, आपके पिता से मिला हूं, आपसे मिल गया हूं, तीसरी से भी मिल लूंगा। बीजेपी उनसे मिलने के लिए बेताब है, लेकिन मणिपुर में हर रोज होते हुए बलात्कार, हर रोज मरते हुए लोग, जलता हुआ मणिपुर, उन लोगों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री के अंदर कोई संवेदना नहीं। फरवरी के महीने से किसान धरने पर बैठे हैं, कई किसानों की मौत हो गई है। हरियाणा सरकार ने भी जब अभी वो दिल्ली आ रहे थे तो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछार कराई गई, और जिसमें कई किसान घायल हुए। संख्या तो 9 की आई, लेकिन ज्यादा होंगे। उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री पर कोई समय नहीं है, लेकिन कपूर फैमिली से मिलने के लिए समय है। क्योंकि यहां आपत्ति इसी बात पर है कि उसी कपूर फैमिली पर बीजेपी के लोग हमला करते हैं, उसी तैमूर पर और उसके भाई पर बीजेपी के लोग हमला करते हैं, हिंदूवादी लोग हमला करते हैं, और उसी से मिलने के लिए प्रधानमंत्री आतुरता दिखाते हैं। कैसे? अब आप तय कीजिए कि प्रधानमंत्री के लिए सर्वोपरि कौन है, राष्ट्र या लोकप्रियता या वायरल होना? यह आप तय कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि प्रधानमंत्री की राज कपूर के फैमिली से मिलना आप कैसे समझते हैं, मणिपुर और किसानों के लिए समय ना निकालना आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।